जी। अब हमने लिमिट और वर्ड्स आपने क्या करना है, द लेंथ ऑफ द प्रेस इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी अडेयर्ड टू। जो कुछ वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं आपने बिल्कुल अडेयर्ड रहना है उससे, यानी उसके साथ जुड़े रहना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स should exceed or fall short of the prescribed limit by no more than 5 words in any case। जितने भी वर्ड्स उन्होंने कहे होते हैं ना, 1/3 कहे या आपको वो जो भी वर्ड लिमिट वो कहे, आपने जो एग्जैक्ट नंबर होता है आप उससे 5 वर्ड्स कम या 5 वर्ड्स ज्यादा पे जा सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो ये कहते हैं कि 5 वर्ड की तो लिमिट दी गई, अगर आप छठा लफ्ज लिखोगे ना तो वो भी इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। इफ द लिमिट इज नॉट लेड डाउन, अगर लिमिट बयान नहीं की गई, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो आपकी ओरिजिनल पैसेज का कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका पैसेज 90 वर्ड का है, आपका पैसेज 90 वर्ड का है, तो आपने प्रेसी कितने वर्ड्स में लिखनी है, आपने प्रेसी लिखनी है 30 वर्ड्स में। आप वो जो 30 वर्ड्स की प्रेसी आप उसको 25 वर्ड्स में भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। अगर आप उस प्रेसी को 35 वर्ड्स में भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अगर रिक्वायर्ड वर्ड 30 हैं, आप 24 पे आ गए हो तो ये गलत है, 36 पे आ गए हो तो ये गलत है। आपके पास जस्ट 5 वर्ड की कैपेसिटी है कि आप 5 वर्ड या तो फॉल कर सकते हैं या 5 वर्ड आप एक्सीड कर सकते हैं। जी। द राइटर सेज, अब ये जो फ्रेज आमतौर पर क्लास यूज द राइटर सेज, इट इज ओनली इन रेयर केसेस दैट वी यूज द फ्रेज द राइटर सेज। ये कभी कभार ही होता है, यानी मोस्टली नहीं होता, ना होने के बराबर है ये केस कि आप ये क्लॉज यूज करें द राइटर सेज। द यूज ऑफ द फ्रेज स्पॉइल्स द स्टाइल एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। यानी रैम्बलिंग आ जाती है ना, जो आप आइडिया कन्वे कर रहे हो तो उसमें झोल आ जाता है अगर ये आप क्लॉज देंगे द राइटर सेज वाली। When the writer quotes someone's opinions and differs from or agrees with them, we can use this phrase there। जब कोई राइटर आपका कोई कोटेशन बयान कर रहा है, कोई दूसरे की ओपिनियन दे रहा है, तो फिर आप वहां पर ये क्लॉज यूज कर सकते हैं। ये मैंने फॉर द केयर से एक बात की है, लेकिन जनरली ये प्रेसी में ये क्लॉज यूज नहीं होती। अब आपकी जो टाइटल है, जो आपने टाइटल देना है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत से बच्चे प्रेस लिखने के बाद नीचे टाइटल लिख रहे होते हैं। बहरहाल वो गलत तो नहीं होता, मगर वो कोई पॉजिटिव इंप्रेशन भी नहीं देता। आपको पता होना चाहिए कि पैसेज को पढ़ने के बाद कि आपका मौजू क्या है, आपका उन्वान क्या है। तो आप स्टार्ट में रखिए ना उसको, बिल्कुल ऊपर आप उन्वान लिखें, टाइटल लिखें, फिर आपने प्रेसी लिखनी है। पहली लाइन में आपने इंडेंट देनी है, पहली लाइन में आपने 1 और 2 वर्ड की स्पेस छोड़ के लिखना है। अब इट इज द टाइटल दैट गिव्स क्लू टू द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। आपका टाइटल ही बताता है कि बेसिकली आपको पैराग्राफ की समझ आई है या नहीं आई, पैराग्राफ की समझ आई है या नहीं आई। अवॉइड यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क इन द टाइटल, टाइटल में पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते। तो भाई जब पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, हाँ आप इसमें अपोस्ट्रोफी और एस यूज कर सकते हैं पोजीशन शो करने के लिए, अगरचे कि वो भी पंक्चुएशन मार्क है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट के, मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोग टाइटल को इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते, नहीं लिखना चाहिए। क्लियर, कुछ लोग ब्रैकेटिंग कॉमा में लिख देते, नहीं लिखना। फुल स्टॉप नहीं आना, भाई फुल स्टॉप तो तब आएगा ना अगर टाइटल में वर्ब आएगा। टाइटल में तो वर्ब आता ही नहीं है, वर्ब आएगा तो फुल स्टॉप लिखोगे ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखोगे ना, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखोगे ना। जब वर्ब आना ही नहीं है तो फिर आप उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप आप नहीं लिखोगे।
टाइटल इज जनरली गिवन इन द बिगिनिंग और द एंड लाइंस ऑफ द पैसेज। टाइटल जो होते हैं या तो बिगिनिंग लाइंस में होता है या फिर एंडिंग लाइन में होता है। भाई देखें, जो भी बातचीत होती है पैराग्राफ में, आखिर आपका एग्जामिनर आपको बताता है ना कि भाई मेरी गुफ्तगू का मौजू ये था। या तो वो ये बात पैसेज के शुरू में कहेगा कि मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है, फिर वो बात करेगा, या बात करके बताएगा कि मेरी गुफ्तगू का मौजू ये था। इसका मतलब है टाइटल आपकी वेरी फर्स्ट टू लाइंस आर द वेरी लास्ट टू लाइंस ऑफ द पैसेज आर जनरली गिवन। आपका टाइटल क्रूड फॉर्म में हो सकता है, आपने उसको रिफाइन करना है। हाउ वुड यू रिफाइन इट? अ टाइटल इज जस्टिफाइड इफ इट फॉन्डल्स। आपका वो टाइटल करेक्ट टाइटल होता है जो फॉन्डल करता है आपके पैसेज की बिगिनिंग को, उसकी मेडुला मिडल को, और उसकी एंडिंग को। एक अच्छे टाइटल की क्वालिटी क्या होती है कि वो आपकी बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग को क्वालिफाई करता है। अगर आपका टाइटल जो आपने चूज किया, अगर वो आपकी बिगिनिंग और मिडिल को क्वालिफाई करे, एंडिंग को नहीं करा, इनकरेक्ट। अगर वो आपकी मिडिल को निग्लेक्ट कर रहा है, इनकरेक्ट। अगर वो आपकी बिगिनिंग को जो वो निग्लेक्ट करा तो इनकरेक्ट। एक चीज इनमें रखिएगा, टाइटल लिखते हुए टाइटल स्टेटमेंट, और एक और, टाइटल लफ्ज नहीं लिखते, आपने जस्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है। क्या लिखना होता है? स्टेटमेंट लिखनी होती है। टाइटल स्टेटमेंट में कंडीशन इज दैट कि अगर आपका टाइटल आर्टिकल से शुरू नहीं हो रहा तो टाइटल में आने वाला आर्टिकल इन वो लोअर केस में आएगा, प्रेपोजिशन लोअर केस में आएगी, कंजंक्शन लोअर केस में आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बड़ा अपने जो वो क्या कहते हैं कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पे आपने एक मॉरल स्टोरी पढ़ी होगी, वो था थ्री फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड। ये देखिए, ये टाइटल है जी। टाइटल को जरा आप ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करिए। मैंने कहा जी टाइटल में आपकी कंजंक्शन लोअर केस में आएगी, टाइटल में आपकी आर्टिकल लोअर केस में आएगी, टाइटल में आपकी प्रेपोजिशन लोअर केस में आएगी। आपके टाइटल में आने वाला कंजंक्शन, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन जो होती है वो हमेशा लोअर केस में आती है, उसको कभी भी कैपिटल नहीं लिखते। इसके अलावा हर आने वाला वर्ड जो टाइटल में होता है वो कैपिटल होता है। इसमें फुल स्टॉप नहीं होता, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होती, इसमें आपका इंटरोगेटिव साइन नहीं होता टाइटल में। अब मैं आपको एक पैसेज देता हूं जो कि ऑलरेडी एक टिपिकल पैसेज, जिसके ऊपर हम जनरली हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। ये पैसेजेस की मैंने आपको पैसेज की तीनों एरियाज मैंने बना के दिए। एरियाज क्या है इसके? कि पैसे दिया गया है, एन एलिफेंट हैड डिजीज इन आइस। एक हाथी को आंखों की बीमारी है। फॉर 3 days he had been completely blind। 3 दिन में वो मुकम्मल तौर पे अंधा हो गया। His Honor, an engineer asked the medical man if he could do anything to relieve the animal। तो उसके मालिक जो कि इंजीनियर था, उसने डॉक्टर से कहा कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जानवर को सुकून मिल जाए, वो रिलीव कर जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए। द डॉक्टर said he would try nitrate of silver, which was a remedy commonly applied to similar diseases in human eye। डॉक्टर ने कहा कि मैं नाइट्रो सिल्वर जो है वो इलाज के तौर पे दूंगा, जो कि आम तौर पर इंसानों की आंखों में इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक बात हो गई। ये देखें, ये उसका क्या है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, बेसिकली हाथी की बीमारी के बारे में, उस बीमारी के पेश नजर आने वाली जो तकलीफ वो, और फिर मालिक की स्टेटमेंट, डॉक्टर की स्टेटमेंट, वो इसकी बिगनिंग में आ गई। अब मिडल में क्या आइडिया शिफ्ट हो रहा है? यहां तक तो बीमारी की ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब उन्होंने क्या करना है, एप्लीकेशन देनी ट्रीटमेंट की, वो आ गया आपके मिडल में।
द लार्ज एनिमल वॉज ऑर्डर्ड टू लाई डाउन। जानवर को हुक्म दिया गया कि, क्योंकि अब नया काम शुरू हो गया ना, पहला काम खत्म हो गया। The large animal was ordered to lie down. At first, on the application of the remedy, he raised a most extraordinary roar at the acute pain which it occasioned. बड़े जानवर को हुक्म दिया गया कि लेट जाओ। सबसे पहले जब उसको वो बीमार, वो इलाज के तौर पर उसको दवाई दी गई, तो उसने बहुत बड़ा शोर मचाया उस शदीद अजियत की, वो तकलीफ की वजह से जो उसको तकलीफ पेश आई। द अफेक्ट ओवर वॉज वंडरफुल एज द, आप देखें ये कंक्लूड हो रहा है, उसका मिडल क्या है, उसका मिडल भी कंक्लूड हम करें, उसकी मिडल कैसे कंक्लूड हो रही है। द अफेक्ट वाज वंडरफुल, उसका असर बहरहाल बहुत जबरदस्त था। एज द आई वॉज इन अ मैनर रिस्टोर्ड एंड द एनिमल कुड पार्शली सी। अब क्या हुआ कि इलाज इतना बेहतरीन हुआ कि जानवर ने जुजवी तौर पर देखना शुरू कर दिया, दोनों आंखों से देखना शुरू कर दिया। ये थी उसकी मिडल। अब एंडिंग क्या आ रही है उसकी, थर्ड पार्ट उसका क्या रहा है। अब वो शिफ्ट हो जाएगा आइडिया द नेक्स्ट डे, यानी बात जो है पहले वाली खत्म होगी, नई बात शुरू हो गई। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज ब्रॉट एंड द डॉक्टर्स वॉइस, अगले दिन जब उसको लाया गया, उसने डॉक्टर की आवाज सुनी। ही ले डाउन ऑफ हिमसेल्फ, उसने खुद को लुटा दिया। प्लेस्ड हिज एनॉर्मस हेड ऑन वन साइड, उसने अपना बड़ा सर एक तरफ रखा। कर्ल्ड अप हिज ट्रंक, उसने अपनी जो सूंड है उसको बल दिया। drew in his breath just like a man to endure an ऑपरेशन, बिल्कुल उसी तरह सांस बंद की जिस तरह एक आदमी जो है वो ऑपरेशन बर्दाश्त करते हुए, इंजेक्शन लगवाते हुए उसकी सांस बंद होती है। gave a sigh of relief, सुखी सांस ली। when it was over, जब वो खत्म हुआ। and then he by trunk and gesture, फिर अपनी ट्रंक और जेस्चर के जरिए evidently wished to express his gratitude, उसने अपना शुक्रिया अदा किया। व्हाट सगेसिटी, क्या दानिशमंदी है। व्हाट अ लेसन ऑफ पेशेंस, क्या सबर का सबक है। देखिए जी, ये इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं आपके, 171। आपकी जो एवरेज बनती है वो वर्ड की बनती है, वो बनती है, टोटल वर्ड रिक्वायर्ड है आपके 57। इसका मतलब है कि अगर इस पैसेज की प्रेसी आप 52 वर्ड्स में लिखेंगे तो भी दुरुस्त होगा, अगर आप इस वर्ड की प्रेसी 62 वर्ड में लिखेंगे तो भी दुरुस्त होगा। क्लियर। अब मैं आपको सम अप करता हूं। इसमें आपने बेसिकली की पॉइंट्स क्या आपके आए हैं। अब देखिए ये आपके की पॉइंट्स हैं। मेक अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। अब सबसे पहले इसका की पॉइंट क्या था, उसकी आई डिजीज थी। अब आई डिजीज के बाद क्या होना चाहिए, बीमारी के बाद क्या है, ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी क्या बनती है, बीमारी के बाद उसका इलाज होना चाहिए। इलाज के बाद क्या होना चाहिए, उस इलाज का असर क्या हुआ। अब असर क्या है, वो किस में आएगा, या तो बीमारी बिगड़ेगी या रिकवरी की तरफ जाएगी। और फिर पैसेज में एंड पे क्या करता है वो, थैंकिंग करता है। इसके अलावा देखें, अब देखें आपने किस तरह वाइप आउट करने अननेसेसरी आइडिया। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है, हाथी को आंखों की बीमारी है, बीमारी की वजह से वो अंधा हुआ है। अब उसका ट्रीटमेंट होना है, और कौन सी दवाई अप्लाई की गई उस पे, उसको नाइट्रेट सिल्वर दिया गया। जब उसको नाइट्रो सिल्वर दिया गया तो बेसिकली शदीद दर्द की वजह से वो चलाया, लेकिन मोजज़ा क्या हुआ कि वो जुज़वी तौर पर उसने देखना शुरू कर दिया। अगले दिन जब हाथी को लाया गया और उसने डॉक्टर को देखा तो वो खुद ब खुद ही लेट गया। उसने अपनी ट्रीटमेंट ली और खड़े होकर अपनी ट्रंक और जेस्चर के साथ डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तो आप देखें, ये इतने बड़े पैसेज में ये आपके की पॉइंट्स हैं, ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने इस पैराग्राफ से सेलेक्ट किए। बीमारी, इलाज, असर, बेहतरी और शुक्राना। क्लियर। अब जब आपने प्रेसी को आपने पैराग्राफ के वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, प्रेसी आपने हमेशा अपने लफ्जों में चुननी, प्रेसी आपने हमेशा अपने लफ्जों में चुननी। अब जो मैंने इसकी प्रेसी बनाई, वो प्रेसी क्या थी, जैसे कि मैंने बताया, एन एलिफेंट वॉज ब्लाइंड बिकॉज ऑफ एन आई डिजीज। ये आई डिजीज की उसकी बात हो रही, ये मैंने कवर कर लिया।
एन एलिफेंट वॉज, ये मैंने सबसे पहले इंडेंट दी है, यानी वन वर्ड स्पेस मैंने दे दी, ये चीज ध्यान में रखनी। एन एलिफेंट वॉज ब्लाइंड बिकॉज ऑफ एन आई डिजीज, एक हाथी अंधा हो गया बीमारी की वजह से। सिल्वर नाइट्रेट वाज अप्लाइड एज अ रेमेडी, सिल्वर नाइट्रेट जो थी वो अप्लाई की इलाज के तौर पर। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले मेडिसिन किसको लगी और किसको नहीं लगी, और ये बताने को डॉक्टर आपको बताता भी नहीं है कि जो आपके मरीज को हमने दवाई लगानी ना, अब ये बीमारी है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं जी मरीज का मालिक कौन है जी, आप क्या काम करते हैं, आपकी जॉब क्या है, बिल्कुल कंसर्न नहीं करता। डॉक्टर का ताल्लुक है मरीज से और उसकी इन्वेस्टिगेशन से और उसकी बीमारी के पॉइंट आउट होने से और उसकी ट्रीटमेंट से। इसके अलावा कोई गरज नहीं है कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो गोरा है, वो काला है, उसका मालिक कौन है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर। ही क्राइड विद acute पेन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, जब उसको मेडिसिन दी गई तो वो बहुत चलाया। मैजिकली हिज आई साइट वर रिस्टोर, अब मोजजा क्या हुआ कि जुजवी तौर पर उसने देखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ये देखें, ये यहां पे हमने कवर किया उसकी किसको, हमने उसकी बिगिनिंग को कवर किया जी। अब उसके मैजिकली हिज आई साइट वर रिस्टोर्ड, और सॉरी टू से, यहां तक क्या है, ये है हमारी बिगिनिंग को कवर किया हमने इन वर्ड्स में, ये इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। और ही क्राइड विद acute पेन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, मैजिकली हिज आई साइट वर रिस्टोर्ड, ये कर रहे हैं उसके किसको, मिडल को। अब ये कर रहा है उसके एंडिंग के हिस्से को कवर कर रहा है, ये वाला पैसेज, ये वाली लाइन। नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, ही लेड ऑन टू रिसीव द ट्रीटमेंट। आफ्टर इट, ही थैंक द डॉक्टर बाय हिज टंग एंड जेस्चर। ये बेसिकली आपके टोटल वर्ड्स में हमने कितने में, बेसिकली हमारी हमारी रिक्वायरमेंट की थी 57 वर्ड्स थे। हमने इस प्रेसी को यहाँ पे डिजाइन किया कितने वर्ड्स में, हमने इसको 58 वर्ड्स में डिजाइन किया। और उसी तरह ये देखें कि हमने पैराग्राफ के किसी हिस्से को भी निगलेक्ट नहीं किया। ये पहली जो बोल्ड लाइन है ये बेसिकली उसकी बिगिनिंग है, उसकी जो मिडल लाइन है ये बेसिकली उसका मिडल है, इसकी जो एंडिंग लाइंस है वो बेसिकली क्या है, उसकी एंडिंग है। और एक अच्छे टाइटल की क्वालिटी क्या है, इस प्रेसी को देखें, इस प्रेसी को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि जो हाथी था वो बेसिकली क्या था, वो अक्लमंद था, क्योंकि उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसने अटैक नहीं किया। उसको जब दवाई दी गई तो यहां तक हम असेस कर सकते थे कि ये वाइल्ड हो सकता है। लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर को उसने देखा और देखते खुद ब खुद लेट गया, तो ये उसकी विजडम को, उसकी सगैसिटी को शो करता है। और जो उसने थैंक अपने टंग और जेस्चर्स के साथ, ये बेसिकली प्रूव करता है कि जो एलिफेंट था वो वाइस था। अब इसमें देखिए 3 वर्ड मैंने यूज किया, अ वाइज एलिफेंट। इसमें मैंने आर्टिकल क्योंकि स्टार्ट में कैपिटल आएगा, डब्ल्यू कैपिटल और ई कैपिटल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू ऑन दिस टॉपिक, ये था बेसिकली हमारा आज का प्रेसी के ऊपर टॉपिक। सो दिस इज ऑन माय पार्ट।